33 10 से 20 वचन। 10 to 20 verses. मैं 10 से 20 पढ़ता हूँ, बाद में तेजू पढ़ेगा। जो संदेश का जो शीर्षक है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है। The topic is my responsibility. ना खुद की जिम्मेदारी है। My responsibility. तो पढ़ते हैं। रेडी सब लोग? तैयार है पढ़ने के लिए? बाइबल में मिलिए वचन। 1 2 3 स्टार्ट। फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराध, हमारे पाप का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहे? इसलिए तो उनसे यह कहना कि परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु उससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किया हो, वह उन्हीं पर फंसा हुआ मरेगा। 14 फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए हैं, वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी 17 वचन, तो भी हमारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं है, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उसमें फंस कर मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उसके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूँगा। Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel. Thus he speak, saying, if our transgressions and our sin be upon us, and we pine away in them, how should we then live? Say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways. For why we will die, O house of Israel? And you son of man, say your people, the righteousness of the righteous shall not deliver him when he transgressions, and as for the wickedness of the wicked he shall not fall by it when he turn from his wickedness, and the righteous shall not be able to live by his righteousness when he sinned. Thought I say,
the righteous that he shall surely leave you. Yet if he turn in his righteousness and does injustice, none of his righteous deed shall be remembered, but in his injustice that he had done shall die. Again thought I say to the wicked, you shall surely die. Yet if he turn from his sin and does what is just and right, if the wicked restore the pledge, give back what he had taken by robbery, and walks in the status of life, not doing injustice, he shall surely live, he shall not die. None of the sin that he has committed shall be remembered against him. He had done what he just and right, he shall surely live. Yet your people say, the way of the Lord is not just when it is their own way. That is not just. When the righteous turn from his righteousness and does injustice, he shall die for it. And when the wicked turn from his wickedness and does what he just and right, he shall live by this. Yet you say, the way of the Lord is not just. O house of Israel, I will judge each of you according to his way. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, Dear Lord, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, we सारा thank you, आदर, Jesus. सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रिय परमेश्वर, आप हम सभी से बातें करें परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है मेरे महान परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह की धन्यवाद देते हैं। आज की सभा को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ना यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति या एक राष्ट्र कहता है कि हम बहुत पाप में डूब रहे, हम बहुत ही समस्याओं से घिर रहे, है ना, बहुत समस्याओं से घिर रहे, बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहे। We can see here one man, one nation is saying, we are in sin and we are walking in so many troubles. मतलब कि हमारे अपराध और हमारे पाप का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है, इस कारण इसी कारण उसके कारण हम गलते जाते हैं और हम कैसे जीवित रहेंगे। It says that our sin is like burden upon us and we are decreasing, so how can we increase? और 11 में कहता है, इसलिए तू उनसे यह कहना, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। And 11 says, say to them, as I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, but that the wicked turn from his way and live. हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? Turn back from your evil way, for why will you die, O house of Israel? अगर कोई दुष्ट व्यक्ति कोई पाप में जी रहा है, गलत जीवन जी रहा है, मतलब मर जाता था, ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा हुआ, लेकिन प्रभु उससे खुश नहीं होता है। वचन कहता है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है जब कोई दुष्ट ऐसा मरता है। If one evil person die, some people say it's good that he died, but God doesn't like that. क्योंकि परमेश्वर खुश उस चीज से होता है जब एक बुरा व्यक्ति मन फिराकर अच्छाई की ओर चलने लगता है। But God likes that if the evil person was turn his heart and come back to Jesus. हम जब देखते हैं यह प्रेरितों काम के 5 अध्याय में, If we see in Acts 5th chapter, हन्ना और सफीरा के बारे में, Hananiah and Sapphira, सोचो उनके पास धन था, जायदाद थी, जब जायदाद उन्होंने बेचा या नहीं बेचा, जब भी उनकी थी, बेचने के बाद भी उनकी थी। they having wealth,
And after they all sold that, after that, if they don't have that wealth, सोचो उन्होंने किया क्या? what they do? उन लोगों ने झूठ बोला They lie. और यही कारण था पतरस ने कहा, That is the reason Peter says, तुम क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो? why you say lie to Holy Spirit? क्योंकि बाइबल कहता है Because Bible says तुम्हारे सारे पाप माफ कर सकता हूँ your all sin will forgive, अगर जो पाप तुम आत्मा के विरुद्ध में करते हो But- क्षमा न किया जाए। but if you are doing sin against Holy Spirit, it cannot forgive. और वहां पर देखते हैं उसका आदमी हन्ना बोलते कि उसी वक्त ना जब उसे पूछा क्या इतने में तेरी जमीन बिकी, उसने तुरंत हाँ इतने में बिका। And और इसलिए उसने पतरस ने बोला तू क्यों ऐसा झूठ बोल रहा है? and we can see there, as the Hananiah says that in this much amount he sold his land, and that time suddenly he died. लेकिन सोचो आप इस बारे में, Just think, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस करता है, if a person doing job or business, अगर उसने 10,000 कमाया, if he is earning 10,000, उसका ही है। it's his. ऐसा तो नहीं कि वो बता देगा कि मेरा इतने में है तो मुझे इतना देना पड़ेगा। We cannot say that I can give this much only. हाँ, बाइबल कहता है कि हमारे दसवांश परमेश्वर को देना चाहिए, Yes, Bible says that 1/4 we have to give to church, God. लेकिन अगर हम वही चीज अगर झूठ करके देते हैं, झूठ बोल के देते But हैं, if we are doing by the lie, या हम उसमें से कुछ छुपा कर और कुछ ही हिस्सा देते हैं, or we can giving something by hiding, होता क्या है? what happens? उससे कहीं ज्यादा मेरा कहीं और चला जाता है। More than I lost. बाद में हम क्या बोलते हैं? What we say after? अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why it's happening with me? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे Why पास? it's happening with me? इसके पीछे यही कारण है, That is the reasons क्योंकि हम behind this. परमेश्वर को That झूठ पसंद नहीं है। that God doesn't like lie. आप जब परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आते हो, That we are taking offering to God, हमारे मन की तैयारी होनी चाहिए, we have to get ready our hearts. हमारा मन सच्चा होना चाहिए, Our heart will true. हमारे मन में कपट नहीं होना चाहिए। We don't have wrong things in our heart. आज इजराइल इसलिए परेशान था That's why Israel is क्योंकि उन्होंने पाप पे पाप, झूठ पे झूठ, गलती पे गलती जीवन जी रहे हैं। because they are living wrong way. और इसलिए आप बोले कि ऐसा, अब यहाँ पे हम आगे देखा बोला कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। That they are saying God is not right. सोचो ना, हम कैसा जी रहे, हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं जा रहा है, Think how we are living. We are not concentrating on our lives, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पे जा रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। but we are focusing on God. लेकिन हम उस तरह से नहीं सोच रहे, We are not thinking like that. क्योंकि बाइबल क्या कहता है, रोमियो के 6:23, Bible says Romans 6:23. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है For the wages of sin is death. ना। हम जब गलत कर रहे तो हमें उसका परिणाम दिखाई दे रहा हमारे खुद के जीवन में, If we are doing wrong, we can get their returns. लेकिन जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, But we believe on God. हम सच्चे मन से चलते हैं, If we are walking in good way, वही 6:23 कहता है, same 6:23 says, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. हालेलुया। Hallelujah. ना हम जब परमेश्वर में है, जब हम परमेश्वर में भरोसा करके चलते हैं, पूरे ईमानदारी से चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आनंद से भरता है। That if we are believing on God, if we are walking in faithfully, God will give us returns. क्योंकि बाइबल कहता है, रोमियो का 5:8 कहता है
Bible says Romans 5:8. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। But God's commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी So है। we have to understand this thing. जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, When we go front of God, अपने पापों का स्वीकार कर we लेते have to हैं, accept our sin. परमेश्वर क्षमा कर देता He है। forgive us. कि मलाकी का 3:6 कहता है, Because Malachi 3:6 says परमेश्वर कभी बदलता नहीं। He cannot change. परमेश्वर आज भी उतना ही अनुग्रहकारी है। He is a grace God. आज भी परमेश्वर प्रेम करता है, He loves us. आज भी दया करता है। Today also He kind. लेकिन हमारा काम क्या है? But our work is हम अपने पापों से फिरने के लिए we have to turn from our sin. परमेश्वर के पास जाएं। We have to go front of God. पहला यूहन्ना 1:9। 1 John 1:9. अगर हम अपने पापों को मानते हैं, If we confess our sin, परमेश्वर उसी वक्त हमें क्षमा कर देता है। He forgive us same time. ये उसका अनुग्रह है। That is His grace. इसलिए हमें बहुत जल्द इस बात को समझना चाहिए। That's why we have to understand. हमारे जीवन में जब कोई हलचल चल हो रही है If some issues is going on in our life, या कोई समस्याएं चल रही है, if we are going from trouble, हमें सोचना चाहिए, we have to think मैं कैसे चल रहा हूँ प्रभु how के I am साथ? walking with God. क्या मैं प्रभु के प्रेम में बना हुआ हूँ? Is I am walking in love of God? क्या मैं प्रभु के अनुग्रह के साथ चल रहा Is हूँ? I am walking in grace of God? क्या मैं प्रभु पे विश्वास कर रहा Is हूँ? my faith is on God? क्या मेरा विश्वास आज भी वैसा है जब मैं पहली बार प्रभु के ऊपर विश्वास किया? Is my faith is same like as I come first time in God? क्या वो मेरा हृदय आज भी है जैसे प्रभु के सामने जब मैं आकर आराधना पहले करता था आज भी कर रहा हूँ? Is my heart is same as I come first time before God and I am worship to God? क्या मेरा दिल उस तरह आज भी है जब अपने घर से पहले निकलता था कितना आनंद से कि मुझे प्रभु के भवन में जाना है, आराधना करना है, वचन सुनना है? Is my heart is same like that first time I come in church and I worship in righteous in rejoice? हमें इस बारे में सोचना बहुत We जरूरी है, have to think about this. क्योंकि जब हम वो जोश उत्साह पर रखते हैं बनाकर, If we are keep that rejoice in our life, तो हम हमेशा प्रभु में आनंद रहते हैं। so we always rejoice in God's way. सोचो ना, हम जब पास्टर बात कर रहे थे, पास्टर सिबेली, That Pastor Shibeli is saying, आप सोचोगे आदमी ऐसे क्यों बात करते हैं? he say, you will think why I'm saying बोलते like कि that. पास्टर शरार 72 इयर्स के Pastor Sharon was 72 years और मैं 78 इयर्स। and I'm 78 years. हम दोनों से भी मर भी नहीं रहे। Nobody is dying. क्यों? Why? परमेश्वर बोलता मुझे तुझसे और काम करवाना है, God is saying, I want work from you. बट हम आनंद करते हैं। But we rejoice. मेरे एक पैर काम नहीं कर रहे हैं, My one leg is not work. कान काम नहीं कर रहे My हैं, one ear is not work. एक आँख काम नहीं कर My रहे one हैं, eye is not बट working. फिर भी प्रभु में आनंदित But हो। still I am rejoicing. मुझे अच्छा लगता है हर जगह जाकर प्रचार करना। I like to preach everywhere. मैं आता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, वचन सुनाता हूँ, मैं बहुत आनंद करता हूँ। I come here, I preach and I talk with people and I am rejoicing. मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा कान काम नहीं कर रहा I है, don't care my ear is मुझे not फर्क working. नहीं पड़ता मेरी आँख काम नहीं कर रही I है, don't care my eyes मुझे is फर्क not नहीं working. पड़ता मेरे पैर काम नहीं I कर don't रहे हैं, care my leg is not working. लेकिन मैं प्रभु में आनंदित हूँ। But still I am rejoicing. हमारे जीवन में क्या चल उस पर ध्यान मत दो, We do not concentrate on your life, what is going on. प्रभु में आनंदित रहो, But rejoice in Lord. क्योंकि हमारे जीवन का जिम्मेदारी, Because our life responsibility, हम जब प्रभु में चल रहे हैं, when we are walking in God, ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है it's our responsibility कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ। how I am walking. जब कोई समस्या आती है, If any problem is there, मेरी खुद की जिम्मेदारी है। it's my responsibility. हम परमेश्वर को दोष नहीं लगा We सकते, cannot blame God. क्योंकि अगर हम सचमुच परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर करते हुए चल रहे हैं, Because if really I am fearing with God and I am walking in this path, और उस समय कुछ आपके जीवन में चल रहा है, and that time if I am having issues, आपका आत्मा आपको गवाही देता है कि मैं परमेश्वर में सही चल रही हूँ या चल रहा हूँ। our spirit will say that I am walking right in God ways. एक चीज अलग ना,
So remember one thing. परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। God is taking trial of you. लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ सही जीवन नहीं जी रहे और आपका आत्मा आपको गवाही देता कि मेरा जीवन उस तरह से नहीं है जैसा प्रभु में होना चाहिए, And if you are not walking with God faithfully, and your spirit is saying you are not walking right with God, और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस जीवन में, and some problems is going on in your life, याद रखना remember, परमेश्वर आपको God is, एक ताड़ना दे रहा है छोटी सी, He is giving punishment एक सही दिशा लाने के लिए। to walk in the right path. परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि कोई आदमी बुराई में जिए, God doesn't like if some person was walking in wrong way. लेकिन परमेश्वर को अच्छा उस वक्त लगता है जब एक बुरा व्यक्ति फिर कर परमेश्वर के साथ सही मार्ग पे चलता है। But God's like that if the wrong person was turned away and he is walking in God's ways. परमेश्वर के प्रेम में बहुत सामर्थ्य है। In God loves there is lots of strength. पहला पत्रस का 4:8 कहता है, 1 Peter 4:8 says, परमेश्वर का प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे पापों को ढांप देता है। and above all things have favorance charity among yourself, for charity shall cover the multitude of sins. सोचो ना कितना बड़ा प्रेम है परमेश्वर का। Think that how big love he is doing with us. पिता का प्रेम है, Father's love, पुत्र का प्रेम है, Son loves, पवित्र आत्मा का Holy प्रेम है। Spirit loves. इसी प्रेम में हम खड़े हैं। In this love we are standing here. बोलते कि अगर ये प्रेम हमारे घर की नींव में नहीं है, If the love is not in our हम foundation, तो गिर जाएगा। it can grow. or बाद become में आप fall. बोलोगे अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, After you will say, what is happening with me? क्योंकि एक त्रिएकता में जो सामर्थ्य है, That one Trinity, that is the strength. त्रिएकता के प्रेम में वो सामर्थ्य है The strength in Trinity, कि वो हमेशा हमें मजबूत बना कर रखता है। He keeps us strong. उसके प्रेम में आनंद करने का अवसर मिलता है। It gives a chance to enjoy in His love. कितने लोगों ने कॉन्फ्रेंस देखा? How many people saw the conference? कुछ लोगों ने, है ना? क्यों? मैं लिंक भेजता था। क्या किया उतना दिन? टाइम नहीं मिला, है ना? लिंक भेजा जाता था। मैं बोला था कि लिंक भेजूंगा, आप देख सकते हो। आप जब अभी भी वो देख सकते हो, आप जब देखोगे ना, आप देखना वहाँ पे आराधना कैसे करते थे लोग। एक जोश था, लोगों में एक जोश था, एक उत्साह था, और वो उत्साह उस आनंद के साथ लोग आराधना करते थे। We see in a conference, they are having strength and they are having strongness and they are enjoying the worship. एक साथ मिलकर वो आनंद मनाना, They are rejoicing with the unity. हम लोग सोचते हैं वाह, ऐसा अगर हमेशा रहे तो कितना अच्छा रहो। We think if it's going every day, how it is going. आज मालूम मैं वापस यहाँ पे क्यों आया? You know why I came again here? पास्टर शिविर ने एक वर्ड कहा था, Pastor Shivaji said one word: अपनी कलीसिया के लोगों से प्रेम करना। love your church people. सोचो एक हफ्ते में कुछ प्रोग्राम नहीं था, Think no program is there in week. तो हमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। We cannot see anything. सोचो अगर आज भी सभा नहीं रखता था मैं, और अगले संडे सप्ताह होता था, If I cannot keep service today and I keep it in next week, ऐसा लगता कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे, है ना? कुछ लोग विश्वास से ही भटक जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। so I can think that some people will backslide. क्यों? Why? क्योंकि वो चाह जो परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, वो जोश जो होनी चाहिए, आप ठंडा पड़ रहे हो। Why? Because we have to keep that strength. We have to keep that मेरी closeness with God. वाइफ ने लेडीज मीटिंग में डाला था, आज लेडीज मीटिंग नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना 6:30 बजे मेरे घर पे आ जाना। So Meena sisters put a message in group that on Saturday there is no ladies meeting, but if you want to listen the conference, you can come in my house. एक ही जन आए थे मेरे घर पे। One person only came. 2 persons. वाई? क्यों? Why? खाली चंगाई चाहिए, You want only help. खाली आशीष चाहिए, You want only bless. परमेश्वर बढ़ना नहीं है। You
you don't want to increase in God, हमें इस तरह से जीवन नहीं जीना we चाहिए। cannot live like this. हमारा जीवन Our life, बहुत कीमती है। it is very precious. आप विश्वासी होकर ऐसे विश्वास में जियो, You have to live like that believer. आपके जीवन से प्रकट हो परमेश्वर। Your life can show it. नहीं तो ऐसा हमें भी आवाजें आएंगी, So we हमारी भी आवाज ऐसी आएंगी, either our voice also like that. प्रभु मेरे जीवन में देख क्या चल रहा है, God, please see in my life. प्रभु what's कुछ going भी on. अच्छा नहीं हो रहा है, It is not a good. बीमारी मेरी साथ नहीं छोड़ रही है, I am not healing. समस्या मेरी साथ नहीं छोड़ रही है, I am not coming out सब from कुछ तो problem. कर रहे परमेश्वर, I am doing everything, Lord. लगता है तू ऐसा नहीं है अभी, You are not like that. परमेश्वर Lord. तेरी दया अब नहीं है मेरे साथ, Your grace is not on me. परमेश्वर अब तो कठोर हो चुका है। You are very stubborn, Lord. परमेश्वर कहेगा God will say, बेटा तेरा सोच कठोर हो गया है, your think was stubborn. मेरा दिल आज भी वैसा ही है, My heart is like मैं that. आज भी तुझसे प्रेम करता हूँ, Today also I love. आज भी तुझे स्वीकार करता हूँ, Today also I accept लेकिन you. तू अपने बाहें अब सॉरी तू अपने मुंह तो मोड़ मेरी ओर। But you have to turn your face upon me. वो हमेशा तैयार है, He is always ready. क्या मैं तैयार हूँ? Should we ready? वो होना चाहिए हमारे जीवन में। It has to be happening in our अभी life. अगला संडे मैं दिल्ली जाऊंगा, Next Sunday and कुछ 3 लोग साथ में 6-7 लोग हम लोग जा रहे हैं, बाद में उस सप्ताह में भी कुछ प्रोग्राम नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या होगा? बस एंजॉय करेंगे, प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं है, एंजॉय करेंगे, है ना? संगति ढूंढो, unity is important. संगति ढूंढो, फेलोशिप बहुत जरूरी है, You have to do fellowship क्योंकि फेलोशिप हमें ताज़ा रखता है, because fellowship keep us fresh. हमारी निराशा में आशा उत्पन्न करते हैं। He give a freshness in our situations. Hard जब time. क्योंकि बाइबल क्या कहता है, Because मत्ती Bible 18:20 क्या says- कहता है, Matthew 18:20 says क्या बोल रहे हैं, what it says. क्या बोलते हैं, कोई तो बोल दो, बोल दो यार। नहीं, जहाँ कहीं आप बोल दीजिए समझो, जहाँ कहीं हो जाए तो देखना. अभी बराबर आ जाएगा देख, है ना? But 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. सोचो परमेश्वर खुद कहता है जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पे रहता हूँ। That God only says that 2 or 3 as gathering in my name, I am there. कितने लोग पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, How many are doing family prayer? कितने लोग परिवार के साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, How many doing? How people are doing? 1 जन 2 जन 3 जन, अगर सच है तो परमेश्वर आशीष देगा, If it is true, अगर झूठ है उस व्यक्ति जैसा हो गया तो क्या होगा? हमें प्रार्थना करनी चाहिए। we have to pray. हमने बीच में सुबह प्रार्थना करते थे, We are doing prayer on morning. शाम का बंद कर दिया था हम लोगों ने, We are not doing evening on, लेकिन हमने वापस कहा but we start. हम लोग को प्रार्थना बंद नहीं करना है। We cannot stop that prayer. हम लोग डेली क्लास होने के बाद After class, हम प्रार्थना we करेंगे, will pray. क्लास नहीं है If class is not there, फिर भी 9:30 बजे मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, then also we will meet at 9:30 p.m. and we will pray. क्योंकि प्रार्थना हमारे कलीसिया का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुख्य कार्य है, Because the prayer is a very important thing in our life. In our क्योंकि प्रार्थना ही मुझे जागरूक करता है। Because prayer only give me freshness. प्रार्थना में जियोगे, If you live in prayer, परमेश्वर के साथ आपका संबंध बना रहेगा, your relation will strong with God. क्योंकि यही मेरी जिम्मेदारी है खुद की। Because this is our responsibility. जब मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, If I will live a prayer life, जब मैं वचन पढ़ने का जीवन जीऊंगा, when I will read Bible, जब मैं संगति करूंगा, when I will do fellowship, मैं परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहूंगा। I will keep relationship with God.
और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। And that is very important for us. भूलो मत, Don't forget. परमेश्वर चाहता है, God wants. आपसे प्रेम करता है। He loves you. परमेश्वर चाहता है प्रार्थना का जीवन जियो। God wants you have to live your life in परमेश्वर prayer. चाहता है वचन पढ़ने सीखो। God wants that you have to learn to read Bible. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पति पत्नी साथ में प्रार्थना करो, अपने बच्चों के साथ में प्रार्थना करो। God wants that you have to pray with your family, with your husband, your child, क्योंकि यही आपको और आपके परिवार को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखेगा। because this is only will do fellowship with God. और कोई रास्ता नहीं है। There is no other way. इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनो, For that you have to listen the word of God. परमेश्वर के वचन को समझो। Understand the words of God. हमारे पास ऐसा शिकायत नहीं होनी चाहिए। We don't have the complaint like this. हमारे पास ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। We don't want to listen this complaint. हमारे पास अय्यूब जैसे जवाब हो। We have to keep answer like Job 23:10 23:10. क्या कहते हैं? What it says. जब मुझे परमेश्वर परख लेगा तो मैं सोने के समान शुद्ध निकलूंगा। When he will judge me, क्योंकि अगर आपके जीवन में समस्याएं भी चलती होगी, if we are having problems in our life, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा चल रहा है, our relationship is good with आपके God, पास ये जवाब होगा। we will have an आप answer. गर्व से कहोगे, We will say, जोश उत्साह से कहोगे, we will say strongly. मेरा परमेश्वर जानता है My God knows मैं कैसा जीवन जीता हूँ। how I am living life. जब वो मुझे परख लेगा, When he will judge me, मैं सोने के समान शुद्ध निकलूंगा। I will become like gold. मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। My God is with me. मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा I है, don't care what is going on. क्या बीमारी चल रही है, What sickness is going on. क्या समस्याएं चल रही है, What problem is going on. क्या गरीबी चल रही है, What's क्या भूखे में जी रहा हूँ, if I am living in. फर्क if I नहीं am पड़ता not. I don't care. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। Because God is with me. आखिरी वचन Last verse. दूसरा कुरिन्थियों का 13:5 Second Corinthians 13:5. क्या कहता है? What it says. अपने आप को परखो, Judge yourself. हर दिन अपने आप को परखो, Every day you have to judge yourself. विश्वास में हो कि नहीं, As you are a believer or not. क्या मैं विश्वासी जैसा जीवन जी रहा हूँ कि नहीं। Is I am living a life like a believer. अपने आप को हर दिन परखो, Every time we have to judge ourselves. एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, Encourage others. एक दूसरे को उत्साहित करो, Encourage each others. परमेश्वर में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन बनो, Get ready to walk in God's ways. क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार को प्रोत्साहित करेगा, Because your life will encourage your family. आपका जीवन आपके पड़ोसी को प्रोत्साहित करेगा, Your life will encourage your neighbors. आपका जीवन आपके मित्रों को प्रोत्साहित करेगा। Your life will encourage your friends. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। This is very important for us. अपने जीवन को For a life परमेश्वर के साथ with God, बनाकर चलो। we have to keep it. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, God loves you, Lord. परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। He cannot change. परमेश्वर आपसे God will. पहले जैसे प्रेम करता था, He loves you like how आज He loved first. आज भी उसका प्रेम वैसा ही है, And today also His love is same. और आने वाले दिन में भी उसका प्रेम वैसे ही रहेगा। And in coming days His love will same. अपने विश्वास को थामे रहो Be in belief और अपने in faith विश्वास के पकड़ के चलो। and walk in your faith. आमीन। Amen. आइए हम लोग प्रार्थना करें।